अस्सलाम वालेकुम। द ग्रेट मैथ अकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम सीक्वेंस की सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। अब सीरीज़ की डेफिनेशन क्या होती है, देखें। इफ़ ए एन इज़ ए सीक्वेंस देन द एक्सप्रेशन ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस अप टू सो ऑन इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज़। आपके पास अगर एक सीक्वेंस है ए एन, ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली क्या है, ये आपके सीक्वेंस की टर्म्स हैं। सीक्वेंस की टर्म्स को अगर आप ऐड कर दें तो ये जो एक्सप्रेशन होगा, इस एक्सप्रेशन को हम क्या कह रहे होते हैं कि ये आपकी इनफाइनाइट सीरीज है। और इस सीरीज को हम डिनोट कर रहे होते हैं समीशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन। ठीक है, देखें ना, अगर आप इसको समीशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका बनेगा एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन। तो पहली चीज़, आपके पास एक सीक्वेंस होना चाहिए ए एन, और सीक्वेंस की टर्म्स को अगर आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो जो एक्सप्रेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे कि वो एक इनफाइनाइट सीरीज़ है, और उसको हम इस तरह डिनोट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम पार्शियल सम्स ऑफ सीरीज एंड कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज को डिस्कस करते हैं। अब पार्शियल सम क्या होता है, देखें, हम इसमें सीक्वेंस की जो टर्म्स है ना, उनको हम क्या करेंगे, पार्शियली हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे S1 जो है ये इक्वल होगा A1 के। अच्छा, S2 जो है ये इक्वल होगा A1 प्लस A2 के। इसमें S2 में हम क्या करें, सीक्वेंस की पहली दो टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं। S1 में हम सिंपल पहली टर्म लिख रहे हैं। इसी तरह S3 जो होगा ये आपका होगा A1 प्लस A2 प्लस A3। ये इसमें हम क्या करें, हम सीक्वेंस की पहली तीन टर्म्स को ऐड करें। इसी तरह ये आगे कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो आपके पास एस एन जो होगा वो क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस अप टू ए एन, ये nth टर्म तक यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अच्छा, इन दिस वे वी गेट सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ये जो आपका नया बना है ना एक सीक्वेंस, जिसको हम लिखेंगे एस एन, इसको हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। ठीक है, जो आपने ये सारे पार्शियल सम्स लिए थे उनका एक नया सीक्वेंस बन रहा है, उसको हम नाम दे रहे हैं एस एन का। अब इसका सीरीज के साथ क्या ताल्लुक है, सीरीज कन्वर्जेस इफ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेस, अदरवाइज सीरीज डाइवर्जेस। अब इसका क्या मतलब है कि आपकी जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी अगर आपका ये जो सीक्वेंस है ना एस एन, अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करेगा तो आपकी गिवन सीरीज कन्वर्ज करेगी। अगर ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, अगर ये डाइवर्ज कर रहा है तो आपकी जो गिवन सीरीज होगी वो भी डाइवर्ज करेगी। नेक्स्ट, अगर आपका ये जो सीक्वेंस है ना, अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है एस को, ठीक है, अगर ये जो सीक्वेंस है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, अगर ये एस को कन्वर्ज कर रहा है तो आपकी जो गिवन सीरीज होगी एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन, ये कन्वर्ज करेगी एस को। और ये जो एस है इसको हम कह रहे होते हैं कि ये आपका सम ऑफ सीरीज है। ठीक है, अच्छा, अब इसका देखें मतलब क्या है, आपका अगर जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, अगर वो कन्वर्ज कर रहा है इस एस को। अब सीक्वेंस कैसे कन्वर्ज करता है ये हम लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। हम सीक्वेंस की लिमिट फाइंड कर रहे होते हैं, और वो जो लिमिट का आंसर होता है वही बेसिकली क्या होता है, वो पॉइंट होता है जिसको वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा होता है। अब ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रहा है एस को, तो आपकी जो गिवन सीरीज होगी ना वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी एस को। और वो जो एस होगा, जो रिजल्ट होगा आपका, उसको हम क्या कह रहे होंगे कि वो आपका है सम ऑफ दी सीरीज। नेक्स्ट हम 8.2 को अब स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन वेदर द गिवन सीरीज कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। इफ इट कन्वर्जेस फाइंड इट्स सम। आपके पास एक सीरीज गिवन है, आपने क्या करना है, चेक करना है कि ये जो गिवन सीरीज है ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। और अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो हमने उसका जो सम है वो फाइंड करना है। हम इसको बाय डेफिनेशन ही करेंगे। तो पहले आप यहाँ पे देखें ए एन किसके इक्वल है, ए एन आपका इक्वल है कॉज पाई एन के। अब आपने क्या करना है, अब आपने ए वन ए टू ए थ्री ये सारी जो टर्म्स हैं ये आपने फाइंड करनी है। तो ए वन किसके इक्वल होगा, आप एन की जगह वन पुट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा कॉज पाई, और कॉज पाई इक्वल होता है -1 के। अच्छा, ए टू जब फाइंड करेंगे ये आपके पास आ जाएगा कॉज 2 पाई। अब कॉस 2 पाई किसके इक्वल होता है, वो सिंपल
1 के इक्वल होता है। अच्छा, A3 आप फाइंड करेंगे, ये आपके पास होगा cos 3 पाई, और cos 3 पाई इक्वल होता है -1 के, और इसी तरह ये आगे कंटिन्यू रहेगा। अब अगर आप देखें तो जब आप 1 पुट कर रहे हैं आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास -1 आ रहा है। जब आप 2 पुट कर रहे हैं आपके पास 1 आ रहा है। 3 पुट कर रहे हैं -1 आ रहा है। तो जब आप ऑड नंबर्स पुट कर रहे हैं तो आपके पास -1 आ रहा है, और जब आप इवन नंबर्स पुट कर रहे हैं तो आपके पास 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ए एन है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा -1 पावर n के। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो हम फाइंड करते हैं। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम देखें क्या होगा। पहली चीज़ S1 इक्वल होता है सिंपल A1 के। अब A1 किसके इक्वल है, A1 आपका इक्वल है -1 के। अच्छा, S2 किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है A1 प्लस A2। A1 आपका है -1 और A2 आपका है सिंपल 1, ये आ जाएगा 0। अच्छा, S3 किसके इक्वल होगा, S3 आपका इक्वल होता है A1 प्लस A2 प्लस A3, ये आपका आ जाएगा। A1 आपका -1 है, A2 आपका 1 है, और A3 जो है वो आपका है -1। तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल होंगे, सिंपल क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना अगर आप देखें तो आपका A4 जो है, A4 आपका बनेगा cos 4 पाई, और cos 4 पाई जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये वैल्यूज़ जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपका आएगा S4 इज़ इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। तो ये आपका आएगा -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। अब ये -1 प्लस 1 कैंसिल होगा, इसी तरह ये -1 और प्लस 1 कैंसिल होगा। ओवरऑल आपका ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर आप देखें इसमें, तो जब आप S1 पुट कर रहे हैं तो ये आपके पास आ रहा है -1। जब आप S2 पुट कर रहे हैं तो ये आपका बन रहा है 0, और जब आप S3 पुट कर रहे हैं ये -1 बन रहा है, S4 पुट कर रहे हैं तो ये 0 बन रहा है। तो ये जो आपका SN बन रहा है, जो नया आपका सीक्वेंस बन रहा है SN, ये ओसिलेट कर रहा है -1 और 0 के दरमियान। तो ओसिलेटरी सीक्वेंस जो होता है उसकी कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है ये आपका कन्वर्ज नहीं कर रहा, ये डाइवर्जेंट है। और अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आपका डाइवर्जेंट है तो आपकी जो गिवन सीरीज होगी, ये जो आपकी गिवन सीरीज होगी, ये भी आपकी डाइवर्जेंट सीरीज होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ओसिलेट बिटवीन -1 एंड 0 एंड इज नॉट कन्वर्जेंट। और इसका क्या मतलब है कि अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज नहीं कर रहा तो आपकी जो गिवन सीरीज होगी वो डाइवर्जेंट होगी। दिस इम्प्लाइज गिवन सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, या हम ये कह सकते हैं कि ये डाइवर्जेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/2 प्लस एक्स होल पावर n, और इसमें जो x स्मार्ट है वो लेस देन 1 है। आपने ये चेक करना है कि आपकी जो ये गिवन सीरीज है ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो सबसे पहले आप देखें तो ए एन इसमें क्या है, ए एन है इसमें 1/2 प्लस एक्स होल पावर n। ठीक है, अब आपने सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम फाइंड करना है, उसके लिए आपको A1 A2 A3 ये सारी टर्म्स जो है वो पहले फाइंड करनी होंगी। तो A1 किसके इक्वल होगा, n की जगह आप 1 पुट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपके ना यहाँ पे जो सीरीज़ है ना, अब सीरीज़ आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले A0 को फाइंड करेंगे। तो A0 जो है वो क्या होगा, इसमें A0 आपका होगा 1/2 प्लस एक्स होल पावर 0 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1। अब A1 क्या होगा, आप n की जगह 1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 1/2 प्लस एक्स होल पावर 1, ये सिंपल A1 यही रहेगा। A2 आपका क्या होगा, A2 आपका होगा 1/2 प्लस एक्स होल पावर 2, और ये इसी तरह आगे कंटिन्यू रहेगा। अब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होगा, देखें वैसे तो आम रूटीन में आपका जो एस एन है वो इक्वल होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो A1 है, A1 की जगह पे यहाँ पे आपका आ रहा है A0। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, A0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन आखिरी टर्म यहाँ पे AN होती है। अब यहाँ पे आखिरी टर्म आपकी क्या होगी, AN-1 होगी, क्योंकि आपने टोटल यहाँ पे n टर्म्स को ऐड करना है। तो शुरू अगर आप A0 से कर रहे हैं तो आखिरी जो आपकी टर्म होगी वो क्या होगी, वो AN-1 होगी।
तो यहाँ पे आपका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनेगा वो क्या बनेगा, एस एन इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू ए एन माइनस वन, ये चीज़ बनेगी। अब ए नॉट किसके इक्वल है, ये वन के इक्वल है, प्लस ए वन किसके इक्वल है, वन ओवर टू प्लस एक्स, प्लस ए टू किसके इक्वल है, वन ओवर टू प्लस एक्स होल पावर टू, प्लस अब ए एन माइनस वन किसके इक्वल होगा, टू प्लस एक्स होल पावर एन माइनस वन। तो एस एन आपका आ जाएगा वन प्लस वन ओवर टू प्लस एक्स प्लस वन ओवर टू प्लस एक्स होल पावर टू प्लस अप टू वन ओवर टू प्लस एक्स होल पावर एन माइनस वन, ये चीज़ आ रही है। अच्छा, अगर आप देखें तो ये सीरीज़ आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ कैसे बन रही है, देखें, अगर आप इन दो को डिवाइड करें, मतलब पहले दो टर्म्स की अगर आप रेशियो फाइंड करें वो आएगी वन ओवर टू प्लस एक्स। अगर आप इन दो मतलब कि दूसरी टर्म और तीसरी टर्म की अगर आप रेशियो फाइंड करें वो भी क्या आएगी, वन ओवर टू प्लस एक्स आएगी। तो इसमें जो आपका आर है वो क्या है, आर है इसमें वन ओवर टू प्लस एक्स। अगर आप ज्योमेट्रिक सीरीज में nth टर्म का सम फाइंड कर रहे हैं तो उसको फाइंड करने के दो फार्मूले होते हैं। ठीक है, अच्छा, पहला फार्मूला ये होता है कि एस एन इक्वल होगा ए वन वन माइनस आर पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। अच्छा, दूसरा फार्मूला होता है ए वन आर पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन। ये डिपेंड करता है कि आपका आर मार्ड जो है वो लेस देन वन है, मतलब कि जब आपका आर मार्ड लेस देन वन होगा तो ये फार्मूला होगा, और अगर आपका आर मार्ड ग्रेटर देन वन है तो ये फार्मूला होगा। ठीक है, तो अब हम पहले ये चेक करेंगे कि आपका ये जो आर है वो लेस देन वन है या ग्रेटर देन वन है। तो पहली चीज़ देखें कि आपका वैसे एक्स जो है, देखें ना, आर इक्वल है ना वन ओवर टू प्लस एक्स के, तो एक्स मार्ड वैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि ये लेस देन वन है। अब अगर आप इसको सॉल्व करें, ये किसके इक्वलेंट होता है, माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन वन। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एक्स प्लस टू बनाना है, आप क्या करें, टू ऐड कर दें, ये आ जाएगा माइनस वन प्लस टू लेस देन एक्स प्लस टू लेस देन वन प्लस टू। दिस इम्प्लाइज ये आ जाएगा वन लेस देन एक्स प्लस टू लेस देन थ्री। अब इनका अगर आप लें रेसिप्रोकल, अच्छा, रेसिप्रोकल हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने सेंटर में ये आर बनाना है, तो वो इक्वल है वन ओवर टू प्लस एक्स के। तो इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा वन इज़ ग्रेटर देन वन ओवर एक्स प्लस टू इज़ ग्रेटर देन वन ओवर थ्री। जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो आपकी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है। ये आपके पास आ जाएगा फिर वन ओवर थ्री इज़ लेस देन वन ओवर एक्स प्लस टू इज़ लेस देन वन। तो इसका क्या मतलब है कि आपका आर जो है वो वन ओवर थ्री से बड़ा है और वन से छोटा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो आर है वो लेस देन वन है, और अगर आर आपका लेस देन वन है तो हम ये पहला फार्मूला इस पे लगाएंगे। दूसरी चीज़, इसमें एन क्या होगा, देखें, यहाँ से अगर आप लें ना वन टू थ्री अप टू एन माइनस वन, ये टोटल आपके बनेंगी एन माइनस वन टर्म्स, और एक अगर आप ये वन भी ऐड करें तो इसमें टोटल टर्म्स क्या बन जाएंगी, एन बन जाएंगी। तो जब आप इस पे फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला आपके पास है ए वन वन माइनस आर पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। आर इसमें क्या है, आर है इसमें वन ओवर टू प्लस एक्स, और एन इसमें एन ही होगा, और ए वन जो है वो पहली टर्म यहाँ पे है आपकी वन। तो ये वैल्यूज अगर आप यहाँ पे पुट करें तो आपका एस एन जो है वो क्या बन रहा है, वन मल्टीप्लाई बाय वन माइनस वन ओवर टू प्लस एक्स होल पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस वन ओवर टू प्लस एक्स। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखें, ये आपका आएगा वन माइनस वन ओवर टू प्लस एक्स होल पावर एन। अच्छा, ये जो आपका लिखा हुआ है ना, इसको आप क्या करें, इसका आप लें एलसीएम। एलसीएम जब लेंगे तो ये आएगा टू प्लस एक्स माइनस वन ओवर टू प्लस एक्स। तो एस एन आपका आ जाएगा, इसको अगर आप ऊपर शिफ्ट करें ये आ जाएगा टू प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस वन। देखें, टू माइनस वन सिंपल वन होगा तो ये आपका आ जाएगा एक्स प्लस वन। यहाँ पे आपका आ जाएगा फिर वन माइनस वन ओवर टू प्लस एक्स होल पावर एन, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने क्या करना है,
अब आपने सीक्वेंस की जो लिमिट है वो फाइंड करनी है। आपने एस एन फाइंड कर लिया, अब सीक्वेंस की जो लिमिट है वो हम फाइंड करेंगे। तो ये आपके पास आएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एस एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 प्लस एक्स अवर एक्स प्लस वन, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 अवर 2 प्लस एक्स होल पावर एन, ये चीज़ आ जाएगी। अब अगर आपका ए पावर एन है और ए जो है वो आपका लेस देन 1 है और लिमिट आपकी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो ये आपका ज़ीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अभी हमने प्रूव किया था कि 1 ओवर 2 प्लस एक्स जो है ये लेस देन 1 है और इसकी होल पावर क्या है, एन है। जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ज़ीरो। तो ओवरऑल आपकी लिमिट का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 2 प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस वन। तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है ये कन्वर्ज कर रहा है। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज कर रहा हो तो आपकी जो सीरीज होती है वो भी क्या कर रही होती है, कन्वर्ज कर रही होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, दिस इम्प्लाइज गिवन सीरीज कन्वर्जेस टू 2 प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस वन। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 पावर n ओवर 2 डिवाइडेड बाई 3 पावर n। तो आपने इस सीरीज़ को चेक करना है कि ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो हम यूज़ करेंगे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स को। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम फाइंड करने के लिए हम ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसकी जो nth टर्म है वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले देखें, ये आपके पास आएगा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ये जो लिखा हुआ है ना 2 पावर n ओवर 2, इसको आप लिख सकते हैं 2 पावर 1 ओवर 2 होल पावर n डिवाइडेड बाय, ये आपका आ जाएगा 3 पावर n। इसी तरह इसको आप लिख सकते हैं समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये जो 2 पावर 1 ओवर 2 है इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2 होल पावर n डिवाइडेड बाय 3 पावर n। और इसको अगर आप एक ही पावर में लिखें n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 होल पावर n। तो इसमें अगर आप देखें तो ए एन आपके पास क्या आ जाएगा, ए एन आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 होल पावर n, ये चीज़ आ जाएगी। अब अपने सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम फाइंड करना है, उसके लिए आपने S1 S2 S3 S4 ये सारे फाइंड करने हैं। लेकिन वो फाइंड करने से पहले आपने A1 A2 A3 भी फाइंड करना है। तो A1 क्या होगा, बल्कि A1 नहीं आप फाइंड करेंगे, आप इसमें ये सीरीज़ जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको A0 से स्टार्ट लेंगे। तो A0 इज इक्वल टू या A0 इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 होल पावर 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, A1 क्या होगा, A1 आपका होगा स्क्वायर रूट 2 ओवर 3। अच्छा, A2 आपके पास क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 होल पावर 2 होगा। इसी तरह आपने क्या करना है, A3 भी फाइंड करना है। A3 आपके पास क्या होगा जी, स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 होल पावर 3 होगा। अच्छा, इसी तरह आप क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे और AN आपके पास आ जाएगा। अब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम देखें, आपने SN फाइंड करना है। वैसे तो SN जो है वो A1 से स्टार्ट हो रहा था और AN तक जाता है। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने A0 से इसको स्टार्ट करना है, A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN-1, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। अब इसमें देखें आपका SN क्या बनेगा, SN आपका बनेगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 होल पावर 3 प्लस अप टू लास्ट पे आपका क्या बनेगा, लास्ट पे आपका बनेगा स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी, n-1 आ जाएगी। नेक्स्ट आपने एस एन की लिमिट फाइंड करनी है, उससे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो आपका एस एन है ये आपकी ना ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है। अगर आप देखें तो पहले दो टर्म की रेशियो लें, वो स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 आएगी। नेक्स्ट टू टर्म्स की अगर आप देखें रेशियो, वो भी आपके पास क्या आएगी, स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 आएगी। तो इसमें आर आपका क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 ओवर 3, और हमें नज़र आ रहा है कि स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 जो है ये लेस देन 1 है। तो इसमें फार्मूला आप यूज़ करेंगे एस एन इज इक्वल टू A1 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर।
तो ये फार्मूला आप इसमें यूज़ करेंगे। तो n इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ़ टोटल टर्म्स होंगी। तो देखें पहली चीज़ यहाँ से अगर आप लें तो 1 से अगर आप स्टार्ट लें तो ये कहाँ तक जा रहे हैं, n-1 तक जा रहे हैं। अगर आप साथ 1 भी ऐड करेंगे, मतलब कि इसमें ये टर्म भी आप ऐड करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या आ जाएंगी आपके पास, n आ जाएंगी। तो यहाँ पे n आपका n ही रहेगा और a1 आपका ये 1 आएगा। तो अगर आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा Sn इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस स्क्वायर रूट 2/3 होल पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्क्वायर रूट 2/3। अब आपने क्या करना है, इसकी लिमिट फाइंड करनी है। अप्लाइंग लिमिट, ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, Sn इज़ इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 सॉरी यहाँ पे आपका सिंपल आएगा स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर, इसकी क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। अच्छा, इसका आप लेंगे अगर एलसीएम, ये आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 2/3 आ जाएगा। अब देखें हमने लास्ट क्वेश्चन में भी एक काम किया है कि अगर आपके पास a पावर n है और इसकी जो लिमिट है n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर है, अगर आपका a लेस देन 1 है तो इसकी लिमिट का आंसर होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट 2/3 ये तो लेस देन 1 है, इसकी पावर n है और n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर है। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास ओवरऑल इस लिमिट का आंसर आएगा 1 माइनस 0/3 माइनस स्क्वायर रूट 2/3। तो इसको जब सिंप्लीफाई आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3/3 माइनस स्क्वायर रूट 2। आपके पास जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम था उसका आंसर क्या आ गया, उसकी लिमिट का आंसर क्या आ गया, 3/3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो गिवन सीरीज होगी, सीरीज कन्वर्जेस टू 3/3 माइनस स्क्वायर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 पावर n माइनस 1/2 पावर n प्लस 1। तो आपने क्या करना है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की आपने लिमिट फाइंड करनी है। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं an इक्वल होगा 1/2 पावर n माइनस 1/2 पावर n प्लस 1। तो a1 इसमें क्या होगा, a1 आप n की जगह 1 पुट करेंगे, ये सिंपल आएगा 1/2 माइनस 1/n की जगह आप 1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 1 + 1 2, तो ये आ जाएगा 1/2 पावर 2। अच्छा, a2 किसके इक्वल होगा, आप n की जगह 2 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2 पावर 2 माइनस 1 ओवर ये आ जाएगा 2 पावर 2 + 1 3। अच्छा, a3 किसके इक्वल होगा, 1/2 पावर 3 माइनस 1/2 पावर 4। और इसी तरह आपका ये आगे कंटिन्यू रहेगा। सेकंड लास्ट टर्म जो है वो क्या बनेगी, मतलब कि an-1 क्या बनेगा। देखें यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे जब 3 आता था, a3 था, तो ये 2 पावर 4 आ रहा था और यहाँ पे 2 पावर 3 आ रहा था। तो ये आपका क्या आ जाएगा फिर, ये आपका आएगा 1/2 पावर n माइनस 1 माइनस 1/2 पावर n, ये चीज़ आएगी। और आखिरी टर्म जो होती है an, वो जब लिखेंगे आप तो वो आ जाएगा an इज इक्वल टू 1/2 पावर n माइनस 1/2 पावर n प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें अगर आप देखें तो आपने क्या करना है, आपने Sn फाइंड करना है। Sn फाइंड करने के लिए आपने सारी टर्म्स को ऐड करना होगा। तो Sn जो है वो इक्वल होता है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू an-1 और आखिरी टर्म आपकी होती है an। अब इन सब को अगर आप देखें तो बजाय इसके कि ये सारी टर्म्स मैं यहाँ पे लिखूँ, मैं यहाँ पे ही इनको जो है वो कैंसिल करके सॉल्व कर लूँगा। तो देखें इन सब को ना आपने ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो ये आपकी नेगेटिव है, ये इसकी पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये आपकी 1/2 पावर 3 ये नेगेटिव है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस 1/2 पावर 4 ये नेगेटिव है, जब आप a4 लिखें उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा 1/2 पावर 4, तो ये 1/2 पावर 4 भी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह अगर आप सेकंड लास्ट में देखें, ये जो टर्म होगी वो यहाँ पे जो टर्म लिखी होगी ना an-2 वाली, ये उसके साथ कैंसिल हो जाएगी। ये आपकी माइनस 1/2 पावर n, ये इस 1/2 पावर n के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो ये सारी दरमियान वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास जस्ट ये पहली टर्म
मतलब कि एस एन जो है वो आपके पास क्या आएगा, ये पहली टर्म 1/2 और ये लास्ट वाली टर्म -1/2 पावर n प्लस 1। अब आपने इसकी ना लिमिट फाइंड करनी है। एस एन आपने फाइंड कर लिया, अब आप इसकी लिमिट फाइंड करें। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, एस एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/2 -1/2 पावर n प्लस 1। अब लिमिट जब अप्लाई करेंगे, इसमें तो n है ही नहीं, ये तो सिंपल 1/2 रहेगा। अच्छा, इसमें जब अप्लाई करेंगे तो ये आएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 होल पावर n प्लस 1। और ये जो आपका लिखा हुआ 1/2 ये लेस देन 1 है, तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो सीक्वेंस की लिमिट होगी, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की लिमिट जो होगी वो इक्वल आ जाएगी 1/2 के। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की लिमिट 1/2 के इक्वल है ये, इसका मतलब ये है कि जो आपका गिवन सीरीज़ है, गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है। गिवन सीरीज़ कन्वर्जेस टू, और वो कन्वर्ज किस नंबर को कर रही है, कन्वर्जेस टू 1/2। तो ये आपके पास इस सीरीज का जो सम है वो आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 है समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/9n² प्लस 3n माइनस 2। तो इसमें ए एन जो है वो आपके पास आ जाएगा 1/9n² प्लस 3n माइनस 2। तो आपने क्या करना है, पहले आपने ये जो लिखा हुआ है इसकी आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले आपने क्या करना है, इसके ये जो नीचे लिखा हुआ है इसके फैक्टर बनाने हैं। देखें ये आपके पास लिखा हुआ है 9n² प्लस 3n माइनस 2। लेकिन आप इसके फैक्टर बना सकते हैं 9n²। यहाँ पे अगर आप देखें तो 9 और 2 को आप मल्टीप्लाई करें, ये साथ माइनस भी है, ये आएगा -18n², ये आएगा। अगर आप 3n को ब्रेक करें 6 माइनस 3 के साथ, तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा 6n माइनस 3n माइनस 2। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो देखें आपके पास बनेगा -18n²। और अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3n आ जाएगा। तो ये आपके पास जब मिड टर्म आपने ब्रेक कर लिया है। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें इन दोनों में कॉमन आपका आ रहा है 3n, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3n प्लस 2 आ जाएगा। इन दोनों में से अगर आप -1 कॉमन लें, ये आ जाएगा 3n प्लस 2। और इन दोनों में आपका कॉमन है 3n प्लस 2, साथ यहाँ पे रिमेनिंग क्या आ जाएगा 3n माइनस 1। तो ये जो आपका लिखा हुआ है ना 9n² प्लस 3n माइनस 2, इसको आप लिख सकते हैं 3n प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3n माइनस 1। तो ये आपका आ जाएगा फिर ए एन इज इक्वल टू 1/3n प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3n माइनस 1। अब आपने इसकी करनी है पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसको आप लिख सकते हैं a/3n प्लस 2 प्लस b/3n माइनस 1। यहाँ पे हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे और ए और बी की जो वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे। तो ये आपके पास लिखा हुआ है 1/3n प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3n माइनस 1। अगर आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके नीचे जो लिखा हुआ है इसको आप ज़ीरो पुट करें, ये आपके पास आएगा 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू -2/3 आएगा। अब ये जो n की वैल्यू आपने फाइंड की है इसको आपने यहाँ पे नहीं पुट करना, बाकी जो लिखा हुआ है उसमें आपने इसको पुट करना है। ये आपका आएगा फिर 1/3, n की जगह आप पुट करेंगे -2/3 माइनस 1, ये 3 कैंसिल होगा, ये आपका आ जाएगा 1/-2 माइनस 1, ये आ जाएगा -1/3। तो ए की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी -1/3, नीचे आपका आ जाएगा 3n प्लस 2। अच्छा, इसी तरीके से आपने क्या करना है, बी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। बी के नीचे क्या लिखा हुआ है, बी के नीचे आपका लिखा हुआ है 3n माइनस 1, इसको आप ज़ीरो पुट करें, n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/3। अब ये जो 1/3 है इसको आपने 3n माइनस 1 में नहीं पुट करना, बाकी जो लिखा हुआ है इसमें आप पुट करें, ये आपका आ जाएगा फिर 1/3। n की जगह आप क्या लिखेंगे 1/3 प्लस 2, ये 3 कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 1/3। तो b की जो वैल्यू आपने फाइंड की है वो आपके पास आ गई है 1/3, और नीचे आपका आ जाएगा 3n माइनस 1। तो अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपका ए एन जो है वो आ जाएगा -1/3 मल्टीप्लाई बाय 3n प्लस 2 प्लस 1/3 3n माइनस 1।
और आप इसमें से 1/3 कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन जब लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1/3n+2 प्लस 1/3n-1। और ये जो पॉजिटिव टर्म है इसको अगर आप पहले लिख दें तो ए एन आपका क्या बन रहा है, ए एन आपका बन रहा है 1/3n-1 -1/3n+2। तो ये आपके पास ए एन बन रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने A1 A2 A3 ये सारे आपने फाइंड करना है और उसके बाद सबको ऐड करके आपने एस एन भी फाइंड करना है। तो देखें A1 क्या होगा, n की जगह आप 1 पुट करेंगे, ये आपके पास आएगा A1 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पे देखें जब 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 3 - 1, वो इक्वल होगा 1/2 के। अच्छा माइनस यहाँ पे जब आप 1 पुट करेंगे ये आएगा 3 × 1 3 + 2, ये आ जाएगा 1/5। नेक्स्ट आपने A2 फाइंड करना है, ये आ जाएगा 1/3। अब यहाँ पे आपने n की जगह 2 पुट करना है, तो जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे 3 × 2 ये आ जाएगा 6, 6 - 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। माइनस यहाँ पे जब आप 2 पुट करेंगे ये आएगा 6 + 2, ये आ जाएगा यहाँ पे 8। नेक्स्ट A3 आपका क्या होगा 1/3, आपने n की जगह 3 पुट करना है, ये आपका आ जाएगा 1/3 × 3 9 - 1, ये आ जाएगा 1/8। माइनस यहाँ पे जब 3 पुट करेंगे 9 + 2 ये आपका आ जाएगा 11। और ये इसी तरह आगे कंटिन्यू रहेगा। अब सेकंड लास्ट टर्म क्या आएगी, an-1 क्या आएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे n की जगह आपने n-1 पुट करना है। तो देखें ये आपका लिखा हुआ है 3n-1, इसमें जब n की जगह आप n-1 पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 3n-3 - 1, ये आपका आ जाएगा 3n -4। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/3n-4 आ जाएगा। माइनस अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे भी आपने n की जगह n-1 पुट करना है, ये आपका लिखा हुआ है 3n+2। अब n की जगह आप n-1 जब लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 × n-1 + 2, ये आ जाएगा 3n-3 + 2 3n-1, ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3n-1। अब आपने लास्ट पे क्या करना है, nth टर्म लिखनी है। तो nth टर्म क्या होगी, nth टर्म आपकी वही एज इट इज़ आ जाएगी 1/3 1/3n-1 -1/3n+2, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने एस एन फाइंड करना है। अगर आप यहाँ पे देखें तो जब आप एस एन फाइंड कर रहे होते हैं, एस एन किसके इक्वल होता है, एस एन आपका इक्वल होता है, एस एन इज इक्वल टू A1 + A2 + A3 + अप टू AN, ये आपका एस एन होता है। अब अगर आप इन सबको ऐड करें तो देखें ये जो देखें 1/3 तो सब में आएगा, ठीक है 1/3 सब में आएगा। आप जस्ट ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं इनको आपने ऐड करना है। अच्छा ये जो 1/5 है ये आपको कैंसिल होगा इस 1/5 के साथ, ये 1/8 इस 1/8 के साथ कैंसिल होगा। इसी तरह ये जो 1/11 है ना ये कैंसिल होगा, जब आप A4 लिखेंगे वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 1/3n-4 ये भी कैंसिल होगा, ये आपका नेगेटिव है ये पॉजिटिव है ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो एस एन है वो क्या बनेगा 1/3, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2, पहली टर्म ये वाली आएगी, माइनस 1/3n+2, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने एस एन सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो फाइंड कर लिया है। अब आपने इसकी लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एस एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/3 1/2 माइनस 1/3n+2। अब लिमिट जब फाइंड करेंगे ये 1/3 उसी तरह ये 1/2, और यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे तो n की जगह आपने इन्फिनिटी पुट करना है। n की जगह जब इन्फिनिटी पुट करेंगे ये आएगा 1/∞, और वो किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। तो ओवरऑल आपको जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम था उसकी जो लिमिट है वो क्या आ गई है 1/3 × 2 6। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो आपका कन्वर्ट कर रहा है 1/6 को। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ट कर रहा हो किसी नंबर को तो आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होती है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज गिवन सीरीज कन्वर्जेस टू 1/6।